फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन समझ रहे थे, तो जो स्पीकर होता है, जो बोल रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है, और जो सुन रहा होता है वो सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में बात हो रही होती है वो थर्ड पर्सन होता है। किसी की भी बात कर रहे हो, जैसे कि मैंने पिछले जो जहाँ पे लेक्चर मैंने फर्स्ट जो पार्ट था इसका, उसमें आपको बताया था, नरेंद्र मोदी का एग्जांपल दिया था। आप किसी की भी बात कर रहे हैं, आप अगर दो लोग बात कर रहे हैं, परिवार में आप बात कर रहे हैं, कहीं भी बात कर रहे हैं, और आप जिससे रिलेटेड बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन हो सकता है। वो कोई चीज हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, कोई जगह हो सकती है। वो हर चीज जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं और जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन होता है, स्पीकर। घर में भी आपने देखा होगा जो हमारे साउंड सिस्टम वगैरह चलते रहते हैं उसे स्पीकर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो चलता रहता है, वो चलता रहता है, तो हम उसे स्पीकर बोलते हैं। और हम लोग सुनते हैं तो हम लोग सेकंड पर्सन हो गए, है ना, और जिसके बारे में बात हो रही है ना, वो थर्ड पर्सन होता है। क्लियर? अब उसके बाद मैंने आपको जैसे अभी टू बी एज अ मेन वर्ब पढ़ा रहा हूं, तो मेन वर्ब पहले मैं आपको बता दूं कि मेन वर्ब क्या होता है ना। मेन वर्ब अगर जब सिंगल वर्ब आए, उसके अलावा कोई दूसरी वर्ब ना हो, तो उसको हम मेन वर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे प्रेजेंट में हम टू बी एज अ मेन वर्ब यूज कर रहे हैं, तो इज, एम, आर यूज कर रहे हैं। पास्ट में हम यूज कर रहे हैं तो वॉज और वर यूज कर रहे हैं। फ्यूचर में हम यूज कर रहे हैं तो विल बी और शैल बी यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हमें तीनों में से कोई भी वर्ब नहीं मिलेगी। कहने का मतलब प्रेजेंट में इज, एम, आर रहेगी, पास्ट में वॉज और वर रहेगी, विल बी और शैल बी रहेगी फ्यूचर में। इसके साथ अगर कोई दूसरी वर्ब आती है, ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जो एक्शन वर्ब होती है, ठीक है, जिस वर्ब के साथ एक्शन होता है वो मेन वर्ब हो जाती है, और जो सिंपल वर्ब होती है वो दूसरी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। क्लियर? जब दो वर्ब एक साथ है तो जिस वर्ब में एक्शन होगी वो मेन वर्ब होगी, जो सिंपल दूसरी वर्ब होगी वो हेल्पिंग वर्ब होगी। क्लियर? अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे जो टू बी वर्ब होती है ये बताती है आपका ऑक्यूपेशन, ठीक है, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, है ना। आपका डेजिग्नेशन कि आप क्या हैं, और व्हाट आर यू, और आप क्या करते हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, व्हाट डू यू डू, है ना। ऑक्यूपेशन बताएगी, आपकी स्टेट बताएगी, और आपकी प्रेजेंट कंडीशन बताएगी, वो टू बी वर्ब होती है। जैसे मैंने बोला आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूं, तो अब हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं और आई के साथ क्या यूज करते हैं, एम, ठीक है। तो यहां पे एम जो है ये क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि इसके अलावा कोई भी यहां पर वर्ब नहीं है। तो आई एम अ स्टूडेंट, इट मींस मैं स्टूडेंट हूं, ठीक है। पास्ट में गया, आई वाज अ स्टूडेंट, है ना, तो मैं स्टूडेंट था, ठीक है। पास्ट के लिए मैंने वाज यूज करा है ना, इंग्लिश में वाज यूज करते हैं आई के साथ। और फ्यूचर में आई विल बी अ स्टूडेंट, इट मींस मैं फ्यूचर में स्टूडेंट होऊंगा। क्लियर? अच्छा, अब थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन पे हम काम कर लेते हैं। तो जो आई एम हम बोल रहे हैं, है ना, आई एम के बीच में जो गैप है, इसको अगर हम हटा दें तो हम इसको सिंपल बोलेंगे आम, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में जब हम इंग्लिश में आते हैं तो आई एम को हम बोलते हैं आम, है ना। तो आई एम अ स्टूडेंट, आई वाज अ स्टूडेंट, आई विल बी अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूं, मैं स्टूडेंट था, और मैं स्टूडेंट होऊंगा। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे जो आई है वो क्या है, सब्जेक्ट। आई क्या है, सब्जेक्ट, है ना, क्योंकि किसके बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट के बारे में। और जो स्टूडेंट है यहां पर वो जो है वो आपका ऑब्जेक्ट निकल के यहां पर आ रहा है। क्या बनकर आ रहा है, ऑब्जेक्ट बनकर आ रहा है, ठीक है, कि मैं क्या हूं, मैं स्टूडेंट हूं। तो एक प्रकार से आपका डेजिग्नेशन बता रहा है, कहने का मींस आपका ऑक्यूपेशन बता रहा है कि आप क्या करते हैं। क्लियर? अब उसके बाद दूसरे पार्ट पर जाएंगे। तो किसी भी जब कोई सेंटेंस होता है, कोई भी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या खुद के बारे में बोल रहे हैं, तो एक किसी भी आंसर के चार पार्ट होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, और तीसरा होता है इंटरोगेटिव, और चौथा होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव सेंटेंस है इसमें आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। नेगेटिव आई एम नॉट अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूं, मैं स्टूडेंट नहीं हूं। एम आई अ स्टूडेंट, क्या मैं स्टूडेंट हूं। तो जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो जो मेन वर्ब होती है वो हमेशा सब्जेक्ट के पहले आ जाती है। जो मेन वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाती है। तो जो एम आया वो आई के पहले आया, एम आया स्टूडेंट, क्या मैं स्टूडेंट हूं। और नेगेटिव में एम आई नॉट अ स्टूडेंट, क्या मैं स्टूडेंट
नहीं हूं। ऐसा ही हम पास्ट में गए, आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट था। आई वॉज नॉट अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट नहीं था। वॉज आई अ स्टूडेंट, क्या मैं स्टूडेंट था। वॉजंट आई अ स्टूडेंट, क्या मैं स्टूडेंट नहीं था। वैसे अगर फ्यूचर में हम बात करें तो आई विल बी अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट होऊंगा। आई विल नॉट बी अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट नहीं होऊंगा। विल आई बी अ स्टूडेंट, क्या मैं एक स्टूडेंट होऊंगा। वॉन्ट आई बी अ स्टूडेंट, क्या मैं एक स्टूडेंट नहीं होऊंगा। क्लियर। अभी यहां पे हमने आई का देखा है, ठीक है। आई, यू, वी और दे सबके लिए सेम रहता है। क्लियर है ना। अब हम बात करेंगे ही और शी, इट, जो थर्ड पर्सन है हमारे। थर्ड पर्सन में हम काउंट करेंगे ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम। जैसे ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। क्लियर। अब इसमें जो ही है, ही जो है ये क्या है, प्रोनाउन। क्या है, प्रोनाउन। और प्रोनाउन क्या होता है, who replaces noun, उसे प्रोनाउन बोलते हैं। क्लियर, ठीक है। पर अभी यहां पर एज अ सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। ही इज अ डॉक्टर, प्रेजेंट में बात हुई इज, अभी इज यहां पर क्या है, एज अ मेन वर्ब हम यूज कर रहे हैं। ही इज अ डॉक्टर, कि वो डॉक्टर है। ही इज नॉट अ डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं है। इज ही अ डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर है। इजंट ही अ डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर नहीं है। क्लियर। she was a teacher, she was a teacher, वो टीचर थी, है ना। she was a teacher, थी नहीं बेटा, सॉरी है नहीं, थी, है ना। she was a teacher, वो टीचर थी। she was not a teacher, वो टीचर नहीं थी। was she a teacher, क्या वो टीचर थी। wasn't she a teacher, क्या वो टीचर नहीं थी। क्लियर। अब देखिए फ्यूचर में सबके लिए सेम रहेगा, चाहे आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही हो, शी हो, इट हो और व्हाटएवर, है ना। सभी के लिए फ्यूचर में सेम रहेगा। जैसे दे विल बी इंजीनियर्स, वो इंजीनियर होंगे। दे वॉन्ट बी इंजीनियर्स, वो इंजीनियर नहीं होंगे। विल दे बी इंजीनियर्स, क्या वो इंजीनियर होंगे। वॉन्ट दे बी इंजीनियर्स, है ना, क्या वो इंजीनियर नहीं होंगे। क्लियर, यहां तक समझ में आया। प्लीज नोट डाउन।